माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आप सभी के सामने लाया हूँ वोकैब की एक और धमाकेदार क्लास। जी हाँ, जैसे आपको पता है कि हम यहाँ पे जो करने लग रहे हैं अपने इस वोकैब बैच में 100% एग्जाम वाली वोकैब कर रहे हैं और उसकी क्लास 1 क्लास 2 पहले आप लोग देख चुके हैं और ये आज की जो है वो क्लास 3 है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखी वो जाके क्लास 1 से वॉच करें। पहले क्लास 1 देखें, ठीक है, फिर क्लास 1 के बाद क्लास 2 और तब इस क्लास को आप देख सकते हैं बाद में, क्योंकि यहाँ पे जो मैं वोकैब कराने लग रहा हूँ वो बहुत ही बेहतरीन और दमदार तरीके से चीजें हम कर रहे हैं। इससे पहले जो क्लास मैंने 1 आपको कराई है, स्टार्टिंग में जो क्लास 2 और 1 हुई है, उस 1 में मैंने आपको सारे वो तरीके बताए हैं कैसे कोई भी स्टूडेंट्स अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, कैसे एग्जाम में एंटोनियम सिनोनियम को टैकल कर सकता है, किस तरीके से हमें वोकैब पढ़नी चाहिए, किस तरीके से नहीं करनी चाहिए, क्या क्या गलती करते हैं हम वोकैब को पढ़ने में, वो सारी बातें मैंने आपको क्लास 1 में बताई हैं। तो जाके आप पहले क्लास 1 जरूर वॉच करें, तभी आपको ये क्लास समझ आएगी। और क्लास 1 और 2 आपने देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप इस क्लास 3 को देखिए और जो आज के वर्ड लाया हूँ वो बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो काफ़ी बार एसएससी के एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना करते हुए हम अपना क्लास की तरफ चलते हैं। और जो आज की हमारी क्लास है वही तरीका है जो इससे पहले हमने अपनाया। वर्ड से स्टार्ट करेंगे और शुरू में उसके दिए हुए कुछ सिनोनियम्स भी, लेकिन जैसे कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ वैसे ही यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आपको सिनोनियम याद नहीं करने हैं, सिर्फ सिनोनियम समझने हैं कि ये हमारा वर्ड है, ये इसका कुछ मीनिंग है, ऐसे इसका यूज होगा और ये वर्ड्स इसके सिनोनियम बन सकते हैं। बस इतना आपको नज़र मारनी है, सिनोनियम याद करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड को याद करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वर्ड आज का। फर्स्ट वर्ड है हमारा फ्रैगिल, ठीक है। फ्रैगिल की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होती है एडजेक्टिव और इसका मीनिंग क्या होता है, इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड। कोई भी ऐसी चीज जो आसानी से टूट जाए, जिसे आसानी से क्या किया जा सके, डैमेज किया जा सके, उसे हम बोलते हैं फ्रैगिल। तो इसका यहाँ पे हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है नाजुक, जो आसानी से टूट जाए। तो ऐसी वस्तु जो जरा सा दबाव या झटके में टूट जाए उसे फ्रैगिल कहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है उन्हें बहुत ही संभाल के लाया जाता है, संभालना पड़ता है उन्हें। जैसे अगर आपको अपनी विंडो में शीशा फिट करना है, गिलास, और उस गिलास को आप अगर रख के लाओ बाइक या किसी चीज पे, तो बड़ी सेफ्टी से उसे लाया जाता है, रख के आराम से, क्योंकि जरा से झटका ही लगने से क्या होगा, वो शीशा, वो कांच टूट के बिखर जाएगा। तो ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं, बहुत ज्यादा मतलब जो नाजुक होती है वो फ्रैगिल कहलाती है। तो दिस गिलास इज वेरी फ्रैगिल, तो यह कांच बहुत क्या है, बोलो, नाजुक है। तो कांच का जो गिलास है आपने घर में देखे होंगे वो भी बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं। कांच के हमारे बर्तन हो, गिलास, कटोरी, जिनमें हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उन्हें भी बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। अगर आप उसे धोते वक्त या कुछ भी तेजी से ऐसे छोड़ दें, नीचे गिरा दें, तो वो आसानी से टूट जाएगा। तो कोई भी वो चीज जो आसानी से टूट जाए उसे डेलिकेट बोलते हैं। कोमल होती है वो वीक, कमजोर, ब्रेकेबल, जिसे तोड़ा जा सके। और जो फ्रैगिल वर्ड है ये वैसे भी यूज के लिए आता है जैसे कोई इंसान बहुत ज्यादा कमजोर है, नाजुक है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लड़के या कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि उनकी तबीयत बहुत जल्दी जल्दी खराब होती रहती है, ठीक है। जरा सा एकदम से कुछ हल्का सा बारिश में भीगे तो उन्हें दिक्कत हो गई, जरा सा काम कर लिया तो एकदम बुखार आ गया, उनको पड़ गए वो। तो ऐसे लड़के या लड़कियां जिनकी तबीयत बार बार एकदम बिगड़ जाती है उन्हें भी क्या बोला जाता है, फ्रैगिल, उनको भी बोल दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट वर्ड, आपके दिल और दिमाग तक उतर चुका होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड ये रहा स्क्रीन पर और भाई साहब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, ठीक है। देखो वर्ड है पगनेसियस। पगनेसियस की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है एडजेक्टिव। अब पगनेसियस में एक वर्ड देखो, पगनेसियस में ऐसा लग रहा था पंगा, पंगा, पंगा छुपा हुआ हो, क्या छुपा हुआ, पंगा। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं लड़के, है ना, जिन्हें पंगा लेने की जो है क्या होती है आदत, जबरदस्ती भाई साहब चुल करेंगे वो, ठीक है, आपसे लड़ने के लिए, आपको हिरसाएंगे, आपको आपकी बेइज्जती करेंगे, कुछ कमेंट्स बाजी करेंगे, कुछ ऐसे ही कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उन्हें क्या होता है, उन्हें झगड़ा करने का बहुत शौक होता है। वो चाहते हैं बस सामने से आप थोड़ा सा कुछ कहो और वो आप पे थप्पड़ फेरना स्टार्ट कर दें, है ना, आपसे लड़ाई स्टार्ट कर दें। तो ऐसे जो मतलब स्वभाव वाले इंसान होते हैं उन्हें बोला जाता है क्या, पगनेसियस। तो ईगर टू फाइट, जो लड़ने के लिए एकदम क्या रहे, हर वक्त तैयार रहे, आर्ग्यू करने के लिए हर वक्त तैयार रहे, उसे बोलते हैं पगनेसियस।
तो इसका मतलब हो गया झगड़ालू, लड़ाकू स्वभाव वाला, ऐसा बंदा जिसका स्वभाव कैसा है, हर वक्त लड़ाई करने का, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो जल्दी लड़ाई करने को तैयार रहता है उसे पगनेसियस कहते हैं। जरा जरा सी बातों पे लड़ाई करने बैठ जाते हैं ये शख्स, तो इनसे बच के रहना भाई साहब। इन्हें कुछ और काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हर वक्त पंगे लेने का काम होता है। और ऐसे मोहल्ले में दो चार खुरापाती आपके जरूर होंगे जो सिर्फ लड़ाई झगड़े के नाम से जाने जाते होंगे। चलिए, जो इसका तुम्हारा बन जाएगा सिनोनियम, वो बन जाएगा एग्रेसिव, बन जाएगा हॉस्टाइल, बन जाएगा क्वेरलसम, झगड़ालू। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड ये रहा आपका। नेक्स्ट वर्ड है गार्निश। गार्निश देखिए बहुत ही बढ़िया वर्ड है, ब्यूटीफुल वर्ड है गार्निश। ठीक है, देखो गार्निश की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो वर्ब होती है हमारी, है ना। इसका मतलब क्या होता है, टू डेकोरेट। डेकोरेट आप सब जानते होंगे, डेकोरेट भी होता है सजाना, जिससे डेकोरेशन की जाती है। तो टू डेकोरेट फूड और समथिंग, जैसे आप बड़े बड़े हॉस्टल उसमें बड़े बड़े जो होटल वगैरह होते हैं वहां पे आप जाते हो तो क्या होता है, वहां का खाना बहुत ज्यादा महंगा होता है ना। तो बहुत ज्यादा महंगा क्यों होता है, वो किसी वीआईपी चीजों से बनता है नहीं, बल्कि उसको ऐसे सर्व किया जाता है, बहुत ज्यादा डेकोरेट कर देते हैं हम, है ना। शादी वगैरह में, पार्टी में आपने देखा होगा कि खाने को अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं बढ़िया करके, जैसे सलाद वगैरह काटते हैं तो डिजाइन के साथ में खाना, आप खीरे काटते हैं उसमें मूली वगैरह या प्याज वगैरह जो भी होती है वो थोड़ा सा डिजाइनिंग में कटा हुई होती हैं अच्छे से बढ़िया करके, और फिर उसके साथ में उसे अच्छे से सजा के रख देते हैं, है ना। तो आप खाने की थाली को या खाने को बेहतरीन तरीके से सजा रहे हो, उसे बहुत बढ़िया से रख रहे हो, वो चीज कहलाती है गार्निश। तो गार्निश होता है सजाना फूड आइटम वगैरह को। ठीक, देखो किसी खाने या चीज को सजाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बोलो गार्निश। तो सी गार्निश्ड द डिश विद कोरिएंडर, है ना। तो उसने क्या करा, उसने जो धनिया था, कोरिएंडर था धनिया, उससे क्या करा, जो डिश थी, जो खाने के आइटम से, उसको क्या करा, बेहतरीन तरीके से सजा दिया। तो डेकोरेट इसका सिनोनिम हो जाएगा डेकोरेट। डेकोरेट होता है सजाना, एडोर्न भी होता है क्या, संवारना, सजाना, चीजों को बेहतर बनाना। इम्बेलिश, इम्बेलिश भी क्या होता है, सजाना। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है इम्बेलिश, आपको आगे देखना मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का, चाइड। देखो बहुत बेहतरीन वर्ड है चाइड। क्या होता है चाइड, चाइड की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वर्ब। इसका मतलब क्या होता है, टू स्कोल्ड और रिब्यूक, मतलब डांटना फटकारना होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। ऐसा आपने देखा होगा कई बार, जैसे हम कुछ गलत काम कर दें छोटा छोटा सा भी, तो डांट फट जाती है घर पे। या जैसे दो भाई बहन हैं आपस में, होता है ना, जो बराबरी के भाई बहन होते हैं बहुत ज्यादा लड़ाई चलती है उनमें, है ना। तो अब मान लो आप लड़ रहे हो और पापा को आपकी आवाज पहुंच गई, तो पापा क्या मारते हैं, डांट मार देते हैं कि आऊं अभी आऊं। अगर मैं वहीं पे आ गया ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगा, वरना तो आराम के साथ बैठ के पढ़ाई वढ़ाई कर लो। ठीक है, पापा ऐसा डायलॉग आपको सुनाते हैं और सुनना होगा आपने, है ना। तो जब कोई व्यक्ति गलती करने पर डांटता है या नाराजगी जताता है तो उसे चाइड कहते हैं। आपने कोई गलती करी, आपको डांटा जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, चाइड। तो देखो, द टीचर चाइडेड हिम फॉर बीइंग लेट। शिक्षक ने देर से आने पर उसे क्या करा, डांटा। मान लो क्लास का टाइम जो होगा उससे काफी लेट हो गया होगा आने में, तो शिक्षक जो टीचर रहेंगे पूछ लो भाई क्यों आए इतने लेट, कहाँ था, है ना। तो ऐसा कुछ करके उसे बहुत ज्यादा फिर बाद में डांट दिया होगा। तो स्कोल्ड करना, ब्लेम करना या रेप्रीमेंड, ये सारी चीजें क्या बनेंगी, इनका सिनोनियम, किसका, चाइल्ड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का। और आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। थोड़ा सा नीचे कर लूँ, आपको दिखाई नहीं दे कभी, ठीक है, आपको कभी दिखाई नहीं दे। चलिए, जो आज का नेक्स्ट वर्ड है वो है रिवील। रिवील की पार्ट से स्पीच क्या है, वर्ब। वर्ब देखो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेक नॉन और शो समथिंग हिडन, है ना। मतलब क्या है इसका, देखो प्रकट करना, उजागर करना। अच्छा कई बार होता है ना ऐसा, इसे अगर बोलो ना रिवील में होता है रहस्य खोल देना, रहस्य खोल देना। जैसे दो दोस्त होते हैं ना, पक्के पक्के दोस्त होते हैं, पक्के पक्के, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये भी है ना, होता ना ऐसा, बेस्टी वगैरह सब। ठीक, अब भाई साहब मान लो आपकी किसी बात को लेकर थोड़ी सी नाराजगी हो गई, लड़ाई हो गई, अब धमकी दे रहा है सामने वाला, अब देख तू, अब तेरी बात जितनी मैंने छुपा रखी थी ना सब बता दूंगा, सब बता दूंगे ना। तो अब क्या करा भाई साहब, अब तक जितने भी आपके काले कारनामे थे सारे, रिंकू चिंकू मिंकू टिंकू, जिनसे सबसे बातें, ठीक है, या जो भी रिया पिया सिंकी पिंकी, है ना, इनसे जो बातें होती हैं, तो वो सारी बातें जो उसने बेचारे ने चुप रख रखी थी गुप्त, तो वो क्या कर देता है, वो उस राज को खोल देता है, ये इससे भी बात करता है, इससे बात करता है, इससे बात करती है, ऐसा कुछ करके। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, रिवील कहलाती है। ठीक है, अजान हो रही है, 2 मिनट के लिए मैं क्लास रोक रहा हूँ। ठीक, चलिए, अजान हो रही थी तो हमने अपनी क्लास को रोका था 2 मिनट के लिए।
तो हाँ, हम क्या वर्ड कर रहे थे, रिवील, है ना। रिवील का मतलब क्या होता है, प्रकट करना, उजागर करना, कोई रहस्य वगैरह खोल देना। जो रहस्य था उसको आपने खोल दिया, वो चीज क्या कहलाती है, रिवील कहलाती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कोई छुपी हुई बात या राज जब सामने लाया जाता है, मान लो कोई छुपी हुई बात या कोई राज वगैरह, जो राज था, सामने लाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, बोलो, रिवील, कि ये रिवील करा गया है ना। तो ही रिवील्ड द सीक्रेट टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को राज बता दिया, सारा राज खोल दिया भाई साहब, ठीक है, किसी के बारे में, तो वो चीज क्या कहलाएगी, रिवील। तो डिस्क्लोज, एक्सपोज और अनवेल, ये क्या होगा इसके, ये होगा इसके सिनोनिम। चलिए, ये थे आज के हमारे 5 वर्ड्स, और यहाँ से अब हम शुरू कर रहे हैं अपने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हमारा यही फॉर्मेट है। पहले हम 5 वर्ड्स करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो 5 है हमारे OWS होते हैं, फिर 5 होते हैं हमारे इडियम्स। तो वही तरीका हमने आज भी लागू किया है, और अभी कुछ दिन यही तरीका चलेगा, ठीक। जब चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, जो आज का हमारा फर्स्ट 1 वर्ड्स है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, इनफेलिबल। इनफेलिबल बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। देखो, इनफेलिबल एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, हु नेवर मेक मिस्टेक्स, कोई ऐसा बंदा जो कभी गलती ना करे, काम को बहुत अच्छे से करता हो 100% एक्यूरेसी के साथ, उसे क्या बोला जाता है, इनफेलिबल, ठीक है। देखो, तो जो कभी गलती न करे, है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती न करता हो, है ना, जिसे कोई विफल नहीं कर सकता, उसे इनफेलिबल कहते हैं। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या लिखा हुआ है, मशीन्स आर हेल्पफुल बट नॉट इनफेलिबल, क्योंकि जो मशीन है ना वो आज के टाइम में क्या है, हेल्पफुल तो है लेकिन इनफेलिबल नहीं है, क्योंकि मशीनरी से भी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर उसके प्रोग्राम में दिक्कत हो जाए तो वो गलत रिजल्ट देने लग जाती है ना। तो मशीनें सहायक होती हैं लेकिन अचूक नहीं। और भाई साहब, इनफेलिबल तो आज के टाइम में कोई है कि नहीं, वैसे देखा जाए तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिससे अपने काम में गलती नहीं होती, तो थोड़ी बहुत गलती सभी से हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजिएंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, है ना। तो जो थोड़े समय के लिए हो, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा पल, कोई ऐसा इवेंट जो बहुत थोड़े समय के लिए हुआ और खत्म, वो क्या कहलाता है, बोलो, ट्रांजिएंट कहलाता है। जैसे देखो, जो बेचारे टीचर होते हैं ना, टीचर उन्हें एक ही छुट्टी मिलती है संडे की, जो स्कूल जाते हैं एक ही छुट्टी मिलती है संडे की, और उन्हें संडे का दिन भाई साहब ऐसा लगता है ट्रांजिएंट, लगा आज दिन निकला, सुबह क्या संडे। अब घर वाले क्या करते हैं, उनके लिए इतने काम पकड़ के रखते हैं, पूरे हफ्ते के काम पकड़ के रखते हैं वो संडे में कराने के लिए, ठीक है। तो अब भाई साहब वो बेचारे काम में इतने बुरी तरीके से बिजी हो जाते हैं सुबह ही, और पता चला उन्हें काम में ये नहीं पता चलता कब शाम हो गई, लगता है उन्हें छुट्टी भी कैसे निकली, ट्रांजिएंट निकली, ये तो एकदम ही चला गया भाई, संडे था, ऐसा लगा जैसे रोज लंच ब्रेक होता है ना उनके स्कूल में, ऐसे ही गायब हो जाता है संडे का टाइम उनका। चलिए, तो कोई ऐसी चीज या स्थिति जो लंबे समय तक ना टिके उसे ट्रांजिएंट कहते हैं, है ना। देखो, हैप्पीनेस इज ऑफन ए ट्रांजिएंट इमोशन, कि जो खुशियां हैं ना, खुशी अक्सर कभी कभी क्या होती हैं, बोलो, वो ट्रांजिएंट ही होती हैं, ज्यादा टाइम खुशी नहीं रुकती। हर किसी की जिंदगी में क्या है, रुका हुआ गम, तो भाई साहब गम परमानेंट होता है, ध्यान रखना, और जो हैप्पीनेस होती है वो क्या होती है, ट्रांजिएंट, है ना। चलो, नेक्स्ट वर्ड है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर, ठीक है, ये होता है नाउन, है ना। तो ए पर्सन हु ड्रॉज मैप्स, तो एक ऐसा व्यक्ति जो चित्र बनाता है, यानी कि मानचित्र बनाता है, नक्शे बनाता है, नक्शे, उसे क्या बोलते हैं, उसे कार्टोग्राफर बोला जाता है। तो इसका मीनिंग देखिए, वह व्यक्ति जो दुनिया या किसी क्षेत्र के नक्शे तैयार करता है, क्या बोलते हैं हम उसे, कार्टोग्राफर, ठीक। तो देखो, द कार्टोग्राफर क्रिएटेड डिटेल्ड मैप्स ऑफ द एंशिएंट सिटी, मानचित्रकार ने प्राचीन शहर के विस्तृत नक्शे बनाए। जो प्राचीन शहर थे उसके आप हिस्ट्री में देखते हो ना, नक्शे के ऐसे ऐसे पहले शहर था, तो वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, बोलो, मतलब किसके द्वारा की जाती हैं, कार्टोग्राफर के द्वारा। नेक्स्ट, ओमनीसाइंड। देखो, ओमनी में एक वर्ड है, ओमनी, मैं किसी दिन रोट वर्ड लेकर आऊंगा, और रोट वर्ड से वोकैब याद करना आसान होता है। ओमनी एक बहुत ही बेहतरीन रोट वर्ड है ना। अभी पीछे आपने कार्टोग्राफर देखा, तो ग्राफी एक बहुत ही बेहतरीन रोट वर्ड है, उसके अंदर आती हैं चीजें ये, है ना। तो ये हम मैं रोट वर्ड लाऊंगा किसी दिन। तो ओमनी एक ऐसा है जो ऑल, सबको दिखाता है ना, सबको। तो ओमनीसाइंड क्या हो गया, वन हु नोज एवरी जो है एवरीथिंग, कोई ऐसा बंदा, कोई मतलब कोई ऐसा कोई भी शख्स जो सब कुछ क्या हो, बोलो, जानता हो, उसे बोलते हैं ओमनीसाइंड। तो जो सब कुछ जानता हो क्या हो गया, वो ओमनीसाइंड हो गया। तो ऐसा व्यक्ति जिसे सभी बातों का ज्ञान हो उसे ओमनीसाइंड कहते हैं। यह शब्द अक्सर भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ कौन है, बोलो, गॉड ही है ना, ऐसा तो सिर्फ ईश्वर ही है जो सब कुछ जानता है ना। कोई इंसान सब कुछ नहीं जानता होगा,
कुछ जानता होगा कुछ नहीं जानता होगा। तो गॉड इज बिलीव्ड टू बी ओमनीसाइंट, ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो भगवान है वो लोग क्या है, वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब वो सब कुछ जानते हैं, आपके बुरे और अच्छे काम भी दिन रात क्या आगे कर रहे हो आप हैं, कहाँ कहाँ आप बातचीत कर रहे हो, वो सारे घोटाले किसे पता है, ईश्वर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस होता है एक एडजेक्टिव। अब इसका मतलब क्या हो गया, वन हु लव्स कंपनी। कंपनी कौन सी, जहां पे काम किया जाता है, नहीं नहीं नहीं, कंपनी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे भाई साहब ग्रुप में रहना अच्छा लगे, झुंड में रहना अच्छा लगे, उसे मजा आता है बहुत सारे लोगों के साथ, उसे मजा आता है बहुत सारे लड़कों के साथ। जैसे तुमने देखे होंगे ना, कुछ तुम्हारे घर पे भाई बहन या कोई ऐसा होगा जरूर आस पड़ोस में, जो एक ऐसा होगा बहुत सारे लड़कों की मतलब जो है गैंग लेकर घूमता होगा, है ना। बाइक से निकल गया, कहीं बर्थडे है तो बर्थडे बना रहा है, 40-50 लड़के कहीं पे पहुंच गए बाइक ले गए, और बहुत बुरी तरीके से, है ना, स्टेटस डाल रहे हैं वो, फिर स्टोरी वगैरह, केक सब काटना, ये वो रोला काटते फिर रहे हैं। तो ऐसे लड़के कहलाते हैं क्या, ग्रीगेरियस, है ना। तो जो लोगों की संगति पसंद करता है, क्या बोलते हैं उसे, ग्रीगेरियस बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो अकेलापन पसंद मतलब जो है अकेलापन पसंद नहीं करता, हमेशा समूह में रहना चाहता है, नहीं कि उसे अकेले में मजा नहीं आता, कोई ना कोई उसे चाहिए साथ में घूमने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सी इज वेरी ग्रीगेरियस एंड लव्स पार्टीज, वह बहुत मिलनसार है, उसे पार्टियों को मतलब, और वो क्या करती है, पार्टी को पसंद करती है, उसे पार्टी वगैरह पसंद है, उसे पसंद है ऐसी मीटिंगें जहाँ पे माहौल कुछ और ही हो। ठीक है, चलिए ये हमारे खत्म हो गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी, और इससे पहले 5 वर्ड्स कर लिए हमने, 10 चीजें खत्म हो गई हैं। अब आपके बचे हैं इडियम्स, और बहुत इंटरेस्टिंग इडियम्स आपके सामने हैं आज, काफी इजी हैं, आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, पढ़ते ही याद हो जाएंगे, है ना। तो अब आपकी क्लास इतनी तरीके से बेहतरीन तरीके से वोकैब की चल रही है, तो जो भी भाई जो भी बहन स्टूडेंट्स नए हैं हमारे चैनल पे, जो इस क्लास को वॉच कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दे, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है एक और नई क्लास लाने के लिए, बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों की मैं हेल्प कर पाऊं, ऐसा कंटेंट दे पाऊं आपको जो आपके लिए यूजफुल हो, एग्जाम में पूछा जाता हो। ये वोकैब की सीरीज चलाई है, बहुत ही बेहतरीन सीरीज है ये, और इसमें 100% जो वोकैब है वो सारी एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब है। तो आप एक भी क्लास, एक भी सिंगल वर्ड को आप इग्नोर ना करें, ये नहीं पता किस क्लास में से कौन सा वर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए, है ना। तो ठीक है, अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो सारे के सारे, ठीक है, लाइक तो सभी कर दो यार, जितने भी वॉच कर रहे हो सभी लाइक कर दो, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दो वीडियो को, ताकि आपको आइकन मतलब जो है कोई अगर नेक्स्ट क्लास आए तो आप वो क्लास मिस ना कर पाओ, है ना, आप क्लास जल्दी ही देख लो। चलिए आज का जो हमारा फर्स्ट इडियम्स है वो क्या है, ऐड फ्यूल टू फायर। देखो ऐड भी होता है ऐड कर देना, जोड़ देना, फ्यूल क्या होता है ईंधन, टू फायर आग में। देखो आग में आप जैसे आग जल रही है, अब आग बुझाने की जगह ना आप उसमें और ईंधन, आप उसमें फ्यूल ऐड कर रहे हो, उसमें और ऑयल डाल दिया आपने या कुछ भी जिससे आग बुझे ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप ना सिचुएशन को खराब कर रहे हो। देखो टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, मान लो कोई सिचुएशन पहले से ही बुरी थी, आप उसे और ज्यादा खराब कर रहे हो, और ज्यादा खराब कर रहे हो, इसे बोलते हैं आग में घी डालना, है ना। हिंदी में मुहावरे याद करेंगे आपने। तो इस स्थिति को और खराब कर देना वो चीज क्या कहलाती है, ऐड फ्यूल टू फायर। तो जब कोई बात पहले से ही बिगड़ी हुई हो और उसे कोई क्या कर दे, उस पर और टेंशन बढ़ा दे, उस चीज क्या कहलाएगी, बोलो क्या कहलाएगी, ऐड फ्यूल टू फायर कहलाएगी। तो हिज एंग्री रिप्लाई एडेड फ्यूल टू, मतलब एडेड फ्यूल टू द फायर, उसके गुस्से भरे जवाब ने बात को और बिगाड़ दिया। मान लो ऐसा है, बंदा पहले से नाराज है, बंदा पहले से नाराज है ना, अब आपको क्या चाहिए था, मनाना। अब आप मनाने तो कहीं नहीं, बाद में और ऊपर से सामने से गुस्सा दिखाने लगे, आप उसे और ज्यादा गुस्से में रिप्लाई कर रहे हो उल्टे सीधे, तो अब भाई साहब सामने वाले बंदे का और दिमाग ज्यादा खराब हो जाएगा, ठीक है, अब वो और ज्यादा बिगड़ जाएगा। तो वही चीज कहलाती है क्या, एड फ्यूल टू फायर, सिचुएशन और ज्यादा खराब कर देना। इन हॉर्न वालों से बड़े परेशान है भैया हम, तो बहुत ज्यादा हॉर्न मार के जाते हैं और बड़ी तेजी के साथ। तो खैर चलिए इग्नोर करिए इन्हें, हम कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। चलो एन आर्म एंड ए लेग, एन आर्म एंड ए लेग, देखो अब इसका मतलब क्या हो गया, वेरी एक्सपेंसिव, है ना, बहुत महंगा। तो कोई चीज, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, वो तो आपने देख लिया, एन आर्म एंड, देखो अब कोई चीज क्या है, बहुत ज्यादा महंगी हो, कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी है ना। तो जब कोई चीज इतनी महंगी हो कि सुनकर ही जेब खाली लगे, अब भाई साहब एन आर्म एंड ए लेग का मतलब क्या है, अब आपको कोई चीज चाहिए, वो इतनी महंगी है कि उसे खरीदने के लिए एक तो आपको अपना हाथ बेचना पड़ेगा, हाथ,
और साथ में एक अपना पैर भी, तो ऐसे हो जाओगे आप, फिर चला भी नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, सोचो कैसे हो जाएंगे, इमेजिन करके देखो, एक तरफ का पैर गायब और हाथ गायब, कैसे कूदोगे आप। ठीक है, तो अब वो चीज क्या कहलाती है, एन आर्मेंट ए लेग कहलाती है। कोई चीज इतनी महंगी कि उसे खरीदने के लिए हमें अपने हाथ पैर बेचने पड़ जाएं, तो वो चीज क्या कहलाती है, एन आर्मेंट ए लेग, है ना। तो दिस डिजाइनर ड्रेस कॉस्ट मी एन आर्म एंड ए लेग, तो यह डिजाइनर ड्रेस मुझे बहुत महंगी पड़ी भाई साहब, इतनी महंगी ड्रेस लगी उसे कि उसे लगा कि इसमें तो मुझे अपने हाथ पैर ही ना बेचने पड़ जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड, वो नेक्स्ट जो आपका इडियम तो वो क्या है, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। देखो 2 पक्षियां मार रहे हो आप 1 स्टोन से, अच्छा बोलते हैं उसे, एक तीर से 2 निशाने। ठीक है, एक तीर से 2 निशाने, वही है, सुना होगा आपने, है ना। तो अचीव 2 थिंग्स एट वंस, एक ही बार में 2 चीजें अचीव कर ली आपने, तो एक ही काम से 2 लाभ लेना, है ना। तो जब एक ही काम से 2 फायदे मिल जाए, वो चीज क्या कहलाती है, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, है ना। तो बाय विजिटिंग माई अंकल आई किल्ड 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, है ना। मेट हिम एंड डिलीवर्ड द पार्सल, तो चाचा से मिलने और पार्सल देने दोनों काम एक साथ हो गए भाई साहब। बंदा क्या है, चाचा से भी मिलाया और उन्हें पार्सल भी दिया, तो एक ही बार जाना पड़ा उसको और कितने काम कर लिए उसने, 2। देख रहे हो कितना चालाक है, कितना चालाक है ना। तो उसे ही बोलते हैं क्या, एक तीर से 2 निशाने। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कैसल इन द एयर। कैसल इन द एयर क्या होता है, एन अनरियलिस्टिक और इम्पॉसिबल ड्रीम। देखो कोई आप ऐसा ड्रीम देख रहे हो, भाई साहब ड्रीम देखना अच्छी बात है, बड़े ड्रीम देखना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ज्यादा ही बड़ा ड्रीम देखने लगो, ऐसा ड्रीम देखने लगो जो भाई साहब सच में तो बदल ही नहीं सकता, वो तो 100% कैसा हो जाए, बोलो झूठा ड्रीम हो जाए, काल्पनिक हो जाए, वही कहलाता है क्या, कैसल इन द एयर। कैसल क्या होता है, महल, इन द एयर, हवा में। बताओ हवा में महल बनाने की बातें कर रहा हो तुम, बन जाएगा हवा में महल, नहीं बन सकता ना हवा में महल, वैसे ही है ये। तो असंभव या काल्पनिक, आप महल बनाना चाहते हो अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन महल बनाना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कहने लगो भाई साहब हम हवा में ही महल खड़ा कर देंगे, कैसे कर दोगे यार, कैसे कर दोगे। ठीक है, तो वही है, तो जब कोई सपना बहुत बड़ा हो और असंभव हो, सिर्फ कल्पना में ही अच्छा लगे, रियल में तो वो हो ही नहीं सकता, वो चीज ही क्या कहलाती है, कैसल इन द एयर। ठीक है, तो ही इज ऑलवेज बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर अबाउट बिकमिंग ए फिल्म स्टार, है ना। वह हमेशा फिल्म स्टार बनने के खाली मतलब जो है खाली ख्याली पुलाव पकाता रहता है। हिंदी कमजोर है मेरी, कभी कभी अटक जाता हूँ, पढ़ दो है, चलो कोई नहीं, मजाक था। एक्चुअल में बात पता क्या है, आपने देखा होगा जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ऐसे देखता हूँ, ऐसे देखा आपने, गौर करा कभी, जैसे मान लो मैं यहाँ तक पढ़ूंगा एग्जाम्पल, ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे ऐसे पढ़ना पड़ता है या फिर आगे आता हूँ ऐसे, पता है क्यों, यहाँ के बाद ये जो टेक्स्ट लिख रहा है ना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मुझे इतनी लाइटें लगी हुई, एक लाइट ये लगी हुई बहुत तगड़ी लाइट है, एक ये लगी हुई, एक बिल्कुल जो ये कैमरा है ना इसके नीचे लग रही है, ठीक है, और ऊपर लग रही है, तो इनसे इतनी ज्यादा हीट पड़ती है। और हीट तो छोड़ो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये वाली लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्शन मार रही है, यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा तो वाली लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्शन मार रही है। अब मुझे यहाँ का नहीं दिखाई दे रहा लिखा हुआ, तो मुझे यहाँ पर देखने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पर देखने के लिए ऐसा, है ना। तो इसलिए कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ तो लिखा हुआ चमकता भी नहीं है। ठीक है, चलिए आज हम इसे देखते हैं। और देखो पुल समवंस लेग, पुल समवंस लेग का मतलब क्या हो गया, टू जो है जोक और टीज समवन। देखो किसी के ऊपर जोक मारना या उसकी मजाक उड़ाना, वो चीज क्या कहलाती है, पुल समवंस लेग। किसी की टांग खिंचाई कर रहा हूँ, आप कहते ना टांग खिंचाई हो रही है, टांग खिंचाई हो रही है, टांग खिंचाई मतलब किसी को मतलब बढ़िया करके खिंचाई कर दी आपने, खिंचाई कर दी मतलब क्या हुआ, उसका मजाक उड़ाया या आपने उसे चिढ़ा दिया, है ना। तो जब किसी को हल्के फुल्के मजाक में छेड़ा जाए वो चीज क्या कहलाती है, पुल समवंस लेग कहलाती है। तो आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, डोंट टेक इट सीरियसली, है ना। तो क्या हो गया, मैं तो बस मजाक कर रहा था, सीरियस मत हो, सीरियस मत हो जाना भाई, सीरियस मत हो जाना, ठीक है। तो मजाक कभी मैं भी कोई बात अगर कह देता हूँ तो सीरियस मत हो जाना, वो मेरी मजाक होती है। तो मजाक, चलिए मजाक ही मजाक में आपकी वोकैब भी खत्म हो गई। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी एक और बहुत ही बेहतरीन क्लास वोकैब की। तो क्लास हो गई है 3 और टोटल जो चीजें हम कर चुके हैं वो कर चुके हैं कितनी बोलो, 45। तो अब तक भाई साहब आप 45 टोटल चीजें कर चुके हो, है ना। 45, इस 45 में 15 आपने वर्ड्स कर लिए, 15 आपने वर्ड्स कर लिए, 15 आपने OWS कर लिए और 15 ही आपने कर लिए कि आपने इडियम्स। तो इस क्लास को आप ऐसे ही करते रहें, ऐसे ही अपना जुनून बनाए रखें। अभी आपकी 45 चीज़ें हुई हैं,
लेकिन आगे चलते चलते यही 45 चीज़ें आपको नहीं पता चलेगा कितनी हो जाएंगी। यही 15-15 चीज़ें अगर हम रोज ही करेंगे तो पता नहीं कितनी पहुंच जाएंगी। तो आप बस इस शुरुआत को, आपने जो शुरुआत करी है वो लगे रहिए और वीडियो सारे देखते रहिए। जितनी भी वोकैब की आगे क्लास आएंगी वो सब आपके लिए हेल्पफुल होंगी, सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई होंगी। तो आप किसी भी क्लास को मिस ना करें, सारी क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से देखते रहें और अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करते रहें। तो चलिए बताइए कमेंट्स में आज आपको क्लास कैसी लगी। कम से कम एक कमेंट्स तो कर जाया करो यार, हर वीडियो में बोलता हूँ मैं, कमेंट्स ही नहीं करते आप लोग हैं। कितनी गलत बात है तुम्हारी, बताओ। छी छी छी। चलिए तो इसी के साथ मैं आज की अपनी क्लास खत्म कर रहा हूँ। अपना पढ़ते रहें, ख्याल रखें अपना, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। मिलता हूँ फिर एक और बेहतरीन वीडियो लेके आप सभी के सामने।